21 मार्च 2022 चीन में एक सामान्य दोपहर। एक नियमित उड़ान, हजारों अन्य उड़ानों की तरह। लेकिन कुछ ही मिनटों में ये साधारण यात्रा आधुनिक इतिहास के सबसे भयावह विमानन रहस्यों में से एक में बदल गई। ठीक दोपहर 1:11 पर चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट MU5735 कुनमिंग से रवाना हुई। गंतव्य ग्वांगझू। एक छोटी 2 घंटे की यात्रा। विमान में सवार यात्री एक सुरक्षित शांतिपूर्ण उड़ान की उम्मीद कर रहे थे, और 1 घंटे से अधिक समय तक ऐसा ही रहा। विमान लगातार ऊपर चढ़ता रहा और 29,000 फीट की क्रूजिंग ऊंचाई पर पहुंच गया। सब कुछ सामान्य था, कोई संकट संकेत नहीं, कोई चेतावनी नहीं, परेशानी का कोई संकेत नहीं, जब तक दोपहर 2:20 पर कुछ भयानक गड़बड़ हो गई। बिना किसी चेतावनी के विमान नीचे उतरने लगा। धीरे धीरे नहीं, बल्कि अचानक, लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई से। विमान लगभग लंबवत नीचे गिरा, महज 1 मिनट और 35 सेकंड में। ये आसमान से पत्थर की तरह गिर गया। ये नियंत्रित अवरोहण नहीं था, ये ग्लाइड नहीं था, ये मुक्त पतन था। वो भयावह क्षण कैमरे में कैद हो गया। एक वाणिज्यिक यात्री जेट नाक के बल धरती में जा गिरा। कुछ ऐसा जो लगभग असंभव होना चाहिए। कुछ ही सेकंडों में फ्लाइट MU5735 घने जंगल से घिरे एक पहाड़ी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जीवित बचे लोगों के तत्काल कोई संकेत नहीं मिले। इस खबर ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। विशेषज्ञों ने तुरंत कुछ असामान्य देखा। ये कोई सामान्य विमानन दुर्घटना नहीं थी। उड़ान डेटा ने कुछ और भी विचित्र खुलासा किया। गिरने के दौरान लगभग 8,000 फीट की ऊंचाई पर विमान ने कुछ समय के लिए ऊंचाई हासिल की, जैसे कि किसी ने नियंत्रण वापस लेने की कोशिश की हो, लेकिन कुछ सेकंड बाद ये फिर से नीचे गिर गया। मौसम की स्थिति बिल्कुल सामान्य, साफ दृश्यता, मध्यम हवाएं, कोई तूफान नहीं था। मौसम कारण नहीं था। खोज और बचाव दल घटनास्थल पर तुरंत पहुंचे, लेकिन भारी बारिश, घने और उबड़-खाबड़ इलाके ने अभियान को बेहद मुश्किल बना दिया। आखिरकार एक ब्लैक बॉक्स मिल गया, बाहर से क्षतिग्रस्त, लेकिन संभवतः अंदर से सही सलामत था। इसे विश्लेषण के लिए भेजा गया। जवाब शायद इसके अंदर ही छिपे हों। दुनिया भर के विशेषज्ञ स्तब्ध रह गए, क्योंकि इस तरह का अवरोहण लगभग अनसुना है। अधिकांश दुर्घटनाओं में विमान ग्लाइड करते हैं, लेकिन ये विमान सीधे नीचे गिरा। इसका कारण क्या हो सकता है? कोई भयानक यांत्रिक खराबी, इंजन में गड़बड़ी, ढांचागत टूटन, या कुछ और भी भयावह? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक जानबूझकर किया गया कृत्य था। एक नियंत्रित नोज डाइव, संभवतः कॉकपिट के अंदर से शुरू किया गया। इतिहास में ऐसे ही मामले देखे गए हैं। इजिप्ट एयर 990 और सिल्क एयर 185 जैसी उड़ानें दोनों जानबूझकर की गई दुर्घटनाओं में समाप्त हुईं। क्या MU5753 ऐसा ही एक और मामला हो सकता है? कुछ लोगों ने विमान पर ही सवाल उठाए, लेकिन ये एक बोइंग 737.800 था, एक ऐसा मॉडल जो विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है। विवादास्पद 737 मैक्स के विपरीत इस विमान का सुरक्षा रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। जैसे जैसे जवाब अस्पष्ट होते गए, षड्यंत्र सिद्धांत फैलने लगे। दोषारोपण विभिन्न देशों पर केंद्रित हो गया और कहानियां और भी अतिरंजित होती गईं। लेकिन सबूतों के अभाव में वे अटकलें ही बनी रहीं। इस तरह की त्रासदियों के बावजूद हवाई यात्रा परिवहन के सबसे सुरक्षित साधनों में से एक है। आंकड़ों के अनुसार विमान दुर्घटनाएं अत्यंत दुर्लभ हैं, लेकिन MU5753 क्या ये भी वैसा ही एक और मामला हो सकता है? कुछ लोगों ने विमान पर ही सवाल उठाए, लेकिन ये एक बोइंग 737-800 था, एक ऐसा मॉडल जो विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है। विवादित 737 मैक्स के विपरीत इस विमान का सुरक्षा रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। जैसे जैसे जवाब अस्पष्ट होते गए, षड्यंत्र सिद्धांत फैलने लगे, दोषारोपण विभिन्न देशों में होने लगे और कहानियां और भी अतिरंजित होती गईं। लेकिन सबूतों के बिना वे अटकलें ही बनी रहीं। इस तरह की त्रासदियों के बावजूद हवाई यात्रा परिवहन के सबसे सुरक्षित साधनों में से एक है। आंकड़ों के अनुसार विमान दुर्घटनाएं अत्यंत दुर्लभ हैं, लेकिन MU5735 एक ऐसा रहस्य बना हुआ है जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। एक सामान्य उड़ान कुछ ही सेकंड में एक बुरे सपने में बदल गई। सवाल अब भी बना हुआ है, उस विमान के अंदर वास्तव में क्या हुआ था?
विमान के अंदर जीवन पूरी तरह सामान्य लग रहा था। यात्री आराम से थे, कुछ अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहे थे, कुछ आराम कर रहे थे, अनजान कि कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल जाएगा। कॉकपिट में अनुभवी पायलट नियंत्रण में थे। कोई संकटकालीन कॉल नहीं की गई, कोई आपातकालीन कोड प्रसारित नहीं किया गया, बस सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जिसे बाद में जांचकर्ताओं ने बेहद विचलित करने वाला पाया। दोपहर 2:19 पर सब कुछ सामान्य था। दोपहर 2:20 पर अचानक नीचे की ओर उतरना शुरू हुआ। कुछ ही सेकंड में स्थिति बेकाबू हो गई। क्या हुआ? आधुनिक विमानों में कई बैकअप सिस्टम होते हैं। अगर एक सिस्टम फेल हो जाए तो दूसरे काम संभाल लेते हैं। किसी विमान के इस तरह गिरने के लिए कई सिस्टमों का एक साथ फेल होना जरूरी था। ये एक बेहद दुर्लभ स्थिति है। क्या विमान हवा में ही टूट गया होगा? अगर दोनों पंख फेल हो गए हों या ढांचा ढह गया हो तो सीधा गिरना संभव हो सकता था, लेकिन हवा में मलबा बिखरने की कोई खबर नहीं मिली, जिससे जवाब से ज्यादा सवाल खड़े होते हैं। विमानन इतिहास बताता है, कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा मशीन नहीं होती, बल्कि उसे चलाने वाला इंसान होता है। पिछली घटनाओं के बाद कॉकपिट के दरवाजे बंद रहने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अगर अंदर बैठा कोई व्यक्ति नियंत्रण अपने हाथ में लेने का फैसला करता है, तो बाहर से कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आपात स्थिति में पायलट मेडे कॉल भेजते हैं, लेकिन यहाँ कोई संकट संकेत नहीं भेजा गया, कोई चेतावनी नहीं, कोई संचार नहीं, बस सन्नाटा। उड़ान डेटा से पता चलता है, कुछ पल के लिए विमान संभला। लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर विमान थोड़ा ऊपर चढ़ा। क्या ये नियंत्रण वापस पाने का प्रयास था या कॉकपिट के अंदर कोई संघर्ष? आखिरी पलों में क्या हुआ? आधुनिक विमानों में कई बैकअप सिस्टम होते हैं। अगर एक सिस्टम फेल हो जाए तो दूसरे काम संभाल लेते हैं। किसी विमान के इस तरह गिरने के लिए कई सिस्टमों का एक साथ फेल होना जरूरी था। यह एक बेहद दुर्लभ स्थिति है। क्या विमान हवा में ही टूट गया होगा? अगर दोनों पंख फेल हो गए हो या ढांचा ढह गया हो तो सीधा गिरना संभव हो सकता था, लेकिन हवा में मलबा बिखरने की कोई खबर नहीं मिली, जिससे जवाब से ज्यादा सवाल खड़े होते हैं। विमानन इतिहास बताता है, कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा मशीन नहीं होती, बल्कि उसे चलाने वाला इंसान होता है। पिछली घटनाओं के बाद कॉकपिट के दरवाजे बंद रहने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अगर अंदर बैठा कोई व्यक्ति नियंत्रण अपने हाथ में लेने का फैसला करता है, तो बाहर से कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आपात स्थिति में पायलट मेडे कॉल भेजते हैं, लेकिन यहां कोई संकट संकेत नहीं भेजा गया, कोई चेतावनी नहीं, कोई संचार नहीं, बस सन्नाटा। उड़ान डेटा से पता चलता है, कुछ पल के लिए विमान संभला। लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर विमान थोड़ा ऊपर चढ़ा। क्या यह नियंत्रण वापस पाने का प्रयास था या कॉकपिट के अंदर कोई संघर्ष? जमीन पर